अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो इस ऑर्नामेंटल ग्रास के बारे में है। ये एक खूबसूरत ग्रास है जिसको ग्राउंड कवर्स के तौर पे लगाया जाता है, बॉर्डर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है और रॉक गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत खूबसूरती से होता है। इसके अलावा आप अगर चाहें तो इसको किसी पॉट में 2-3 दूसरे प्लांट्स के साथ लगा के इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत अपने रंग की वजह से ये लगता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इन प्लांट्स की बेसिक नीड्स जो हैं वो एक जैसी ही होनी चाहिए ताकि किसी प्लांट को कम या ज़्यादा पानी या लाइट ना मिले। तमाम नीड्स एक जैसी होनी चाहिए। ये प्लांट जो है मीडियम वाटर जो है इसको पसंद है। इसकी सॉइल जब 1 से 2 इंच के करीब ड्राई आपको महसूस हो तो आप इसको दोबारा पानी देंगे। और इसके अलावा ये प्लांट जो है सूरज की रोशनी में भी ग्रो होता है, शेड में भी इसकी ग्रोथ अच्छे से होती है। लेकिन इसकी बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आप इसको अगर सेमी शेड में रखेंगे तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खाद इसको जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप ऑफ़र करेंगे। मैंने जिस नर्सरी वाले से ये प्लांट लिया था उसने मुझे ये कहा था कि इसमें ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल ना करें, इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। लेकिन इसमें मैंने केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ किया। ये दूसरा प्लांट मैंने इसका राइजोम्स को अलहदा करके ग्रो किया था और इसमें जो है मैं केमिकल खाद इस्तेमाल करूँगी और देखूँगी कि आया उसका रिज़ल्ट इस प्लांट से बेहतर आता है या नहीं। अच्छा, ओवर वाटरिंग जो है आप अगर अपनी इस प्लांट को करते हैं तो उस सूरत में ये होगा कि इसके टिप्स जो हैं वो इस तरीके से बर्न होना शुरू हो जाएंगी। टिप जो बर्न तो सन बर्न तो नहीं इसको कहेंगे, इसकी टिप जो है ये ख़राब हो जाएंगी और इसके ऊपर ये छोटे छोटे से इस तरीके से स्पॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कोशिश करें कि इसकी ओवर वाटरिंग जो है इसमें बिल्कुल ना हो ताकि आपके प्लांट के कोई भी लीफ ख़राब ना हो, क्योंकि ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है। इसकी ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं है। मेरा ये प्लांट जो है इसकी एज 2 साल है और ओवर वाटरिंग जो है अगर रेगुलर इस प्लांट में होती रहेगी तो उसमें ये होगा कि इसकी रूट्स जो हैं वो रोट हो जाएंगी और आपका प्लांट जो है मर जाएगा। और आप को थोड़ा केयर करनी है। सनलाइट भी आप इसको देखें कि आपका प्लांट कैसी जगह पे सरवाइव कर सक रहा है। वैसे तो ये हर तरह की कंडीशन में ग्रो करता है, लेकिन आप इसके लिए सॉइल जो लें वो भी वेल ड्रेन लेनी चाहिए और ड्रेनेज का प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि सॉइल जितनी भी अच्छी हो, पानी जितना भी आप मुनासिब दें, अगर सॉइल जो है वो वेल ड्रेन नहीं होगी तो उस सूरत में ये होगा कि पानी पॉट में मौजूद रहेगा और आपका प्लांट जो है ख़राब हो सकता है। इसके अलावा इस प्लांट को स्नेल और स्लग जो हैं वो भी उनकी प्रॉब्लम करते हैं। वो इसके लीव्स में होल कर देते हैं और आपका वो लीफ जो है वो मर जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सूखना शुरू होता है और बेस से अलहदा हो जाता है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि ये मैंने एग शेल जो हैं एग शेल हैं इनको आप धो के सुखा लें और उसके बाद इसको क्रश करें और आप अपने इस प्लांट में इस तरीके से इनको डाल दें। और उसमें ये होगा कि जो स्नेल और स्लग वगैरह हैं वो इसके ऊपर जो है उनकी मूवमेंट जो है आसान नहीं होती है और वो आपके प्लांट तक नहीं पहुंच सकेंगे और आपका प्लांट जो है वो ज़ाया होने से बच जाएगा। प्रोपेगेशन जो है इस प्लांट की बहुत आसान है। इसके नीचे जो राइजोम्स हैं उनको अलहदा करें। जब आप इसको निकालेंगे तो ये ग्रुप्स की शक्ल में होता है, गुच्छा सा होता है बंधा हुआ, और उसमें उसको राइजोम्स को आप अलहदा करेंगे और उसको डायरेक्ट सॉइल में लगा देंगे। ये एक बल्ब जो है इसमें से मैंने अलहदा किया था और इसमें लगाया है और इसकी ग्रोथ अच्छे से शुरू हो गई है। उम्मीद है आपको ये प्लांट पसंद आया होगा और आपके पास अगर ये प्लांट है तो आप इसको ज़रूर ग्रो करेंगे। और अगर आप ये प्लांट लेना चाहती हैं तो थोड़ा सा आपको नर्सरी में सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना कॉमनली नहीं मिलता। अपना और अपने प्लांट का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।